रहे हैं। इंडियन का हमेशा हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि उनके गूगल में जाएं, फेसबुक में जाएं, ट्विटर पे जाएं, दुनिया भर की मतलब अमेजॉन में जाएं, कहीं चले जाएं। अब उनके सीईओ वगैरह जो है ना, मोस्टली उनकी जो आईटी कंपनीज हैं बाहर में जाएं। हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर दावेदारी मजबूत होती जा रही है। भारत कई बार संयुक्त राष्ट्र में सुधारों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा डिक्लेरेशन का देखें तो उसमें लगता कुछ यूं है कि चाइना भी एक लिहाज से आप यूं कह लीजिए कि भारत को कोशिश है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बने, तो इस वजह से ये उसी तरफ इशारा कर कि इंडिया क्वेस्ट टू गेट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का वीटो हासिल करने के लिए। आपको पता है इंडिया कब से रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है यूएन को? 1945 और प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ एक बात बोली शी जिनपिंग को। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। उन्होंने शी जिनपिंग को यह बोला कि देखो शी भाई, ऐसा है, अगर तुम चाहते हो कि भारत और चीन के रिश्ते ठीक रहें, अगर तुम चाहते हो कि भारत और चीन के रिश्ते ठीक रहें, तो भाई एक चीज का ध्यान रखना, ये जो तुम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे बदमाशी कर रहे हो ना। अब्दुल बासित बोल रहे हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य बनेगा भारत, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। और चीन इसी के कारण चीन भारत से दोस्ती के लिए आगे बढ़ रहा है कि अगर भारत को वो यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबर बनवाता है तो हमारे रिश्ते आगे सही होंगे। अब ये पता नहीं है, इनका दावा है, अब आगे पता चलेगा कि इसमें कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं। हालांकि भारत बहुत पहले से प्रयास कर रहा है कि हमें यूनाइटेड नेशन का परमानेंट सदस्य बनाया जाए। अब तो और हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बन चुके हैं, तो इस हिसाब से तो हमें बनना चाहिए। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बात करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ। इसमें एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ 7 डिक्लेरेशन में, पैराग्राफ 7 उसके बारे में मैं बात कुछ करना चाहूँगा। वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक्सपेंशन के इस डिक्लेरेशन का देखें तो उसमें लगता कुछ यूं है कि चाइना भी एक लिहाज से आप यूं कह लीजिए कि भारत को कोशिश है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बने, तो इस वजह से ये उसी तरफ इशारा करने वाला है। लेकिन एक लिहाज से थोड़ी बहुत नुआंसेस में तब्दीली मुझे लग रही है कि वो आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। लेकिन उसके बाद ये भी देखिए कि ये भारत जो है G4 का मेंबर भी है, और G4 में ब्राज़ील, जापान, जर्मनी और इंडिया हैं जो चारों मिलकर काम कर रहे हैं कि उनको परमानेंट मेंबरशिप मिले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। उसमें साउथ अफ्रीका शामिल नहीं है। अब देखना यह है कि आया भारत अपने आप को अलग करता है इन तमाम ममालिक से, क्योंकि भारत समझता है कि उसका केस ज़्यादा स्ट्रांग है बनिस्बत साउथ अफ्रीका के, ब्राज़ील के या जापान या जर्मनी की। अब ये राज की बात थोड़ी है, ये राज तो अब बाहर आ गया है ना कि इंडिया वांट्स टू बी द ग्लोबल हेजेमॉन, वर्ल्ड पावर। मेरी किताब आई है आपके सामने, मैं जिक्र ही करने लगा था। मैंने तो आपके चैप्टर का रिव्यू भी किया बल्कि उसमें। हाँ, इंडिया इज अ राइजिंग वर्ल्ड पावर, जाके डाउनलोड करें, फ्री में है किताब, पढ़ें, बहुत जबरदस्त किताब है। हो रहे हैं। इंडियन का हमेशा हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि उनके गूगल में जाएं, फेसबुक में जाएं, ट्विटर पे जाएं, दुनिया भर की मतलब अमेजॉन में जाएं, कहीं चले जाएं। अब उनके सीईओ वगैरह जो है ना, मोस्टली उनकी जो आईटी कंपनीज हैं बाहर में जाएं। हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट बताते हैं जब इंटरव्यूज के लिए जाए, इंटर्नशिप के लिए, सारे आगे इंडियंस बैठे होते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल वो बैठे होते हैं। पाकिस्तानी शिकायत भी करते हैं स्टूडेंट हैं, जब हम जाएं तो हमें वहाँ पे वो आगे से हमारे इंडियन दोस्त भाई बैठे कि उन्होंने अपने साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक स्टडीज उसको आगे लेके गए। कितना उन्होंने बूस्ट किया होगा अपने नौजवान जहन को, माइंड को, कॉन्फिडेंस लेवल उनको कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ पे दिया है कि हम जाके दुनिया में कितने मुल्क, पहले ये मतलब इंडियन है जो आगे दूसरे उसके उस पे साइड पे या मून की साइड पे जाके उतरे। इवन रशियंस ने कोशिश की थी, वो भी नाकाम रहे थे, अगर मैं सही कह रहा हूं मैं। सो उन्होंने उनके साइंटिफिक। और प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ एक बात बोली शी जिनपिंग को। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। उन्होंने शी जिनपिंग को यह बोला कि देखो शी भाई, ऐसा है, अगर तुम चाहते हो कि भारत और चीन के रिश्ते ठीक रहें, अगर तुम चाहते हो कि भारत और चीन के रिश्ते ठीक रहें, तो भाई एक चीज का ध्यान रखना, ये जो तुम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे बदमाशी कर रहे हो ना, ये चलेगी नहीं यार। ये फिर इसमें गड़बड़ है, फिर इसमें गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि चीन लगातार, देखिए चीन की इकोनॉमी मार खा रही है दोस्तों। चीन की इकोनॉमी को कोड़े पड़ रहे हैं, जिसको जूते पड़ रहे हैं चीन की इकोनॉमी को इस वक्त, और चीन बुरे हाल है। और बार बार चीन की तरफ से भारत को यह पैगाम आता है कि चलो और दोस्ती कर लेते हैं, ट्रेड बढ़ाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ठीक है ना। और ये बात ठीक भी है, मैं कह रहा हूं करो। सबसे बड़ी बात यह है कि तुमने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे अपने ट्रूप्स लगा रहे हैं, और चीनियों ने एक्चुअली कोशिश करी थी भारत के अंदर घुसने की, ये बात सच है।
उन्होंने कोशिश पूरी करी थी, वो तो इंडियन आर्मी थी, उनको डंडे मार के भगाया वहां से गलवान की लड़ाई के बाद। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर दावेदारी मजबूत होती जा रही है। भारत कई बार संयुक्त राष्ट्र में सुधारों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विस्तार की बात कर चुका है। सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए दुनिया के कई देश भारत को फ्रांस, रूस, अमेरिका और ब्रिटेन का साथ मिल चुका है, जो पहले से ही सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। मजे की बात तो यह है कि यहां सबसे बुरी हालत अब पाकिस्तान की हो गई है, जिसे ना रूस ने अपनाया और ना ही अमेरिका ने। साथ ही साथ अब चीन ने भी पाकिस्तान। तो मोदी जी ने साफ सीधी बात कर ली, देखो भाई साफ सीधी बात है, अगर तुम चाहते हो भारत से दोस्ती करना तो एक चीज का ध्यान रखना, है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो बेवकूफी कर रहे हो इसको खत्म करो, इसको खत्म करो, इसके बिना बात नहीं हो पाएगी। तो फिर उसने बोला कि हाँ ठीक है साहब, लद्दाख और एक दो एरियाज में हम इसको जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश करेंगे, ऐसा शी जिनपिंग ने बोला है। मुझे 2 रुपए का भरोसा नहीं है उस आदमी पे, 2 रुपए का भरोसा नहीं है भाई। जो आदमी चमगादड़ का सूप पी के कुत्ते का तो ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। आप चाहें तो यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो यूनाइटेड नेशन में आप जानते हैं P5 कंट्रीज़ हैं, और P5 कंट्रीज़ के नाम आपको बता देना चाहता हूँ। चाइना है, उसमें US है, उसमें फ्रांस है, उसमें जापान है, उसमें रशिया है। ये 5 कंट्री हैं। ये 5 कंट्री के अलावा अगर छठवीं कंट्री भारत को ऐड होना चाहिए। ऑब्वियसली भारत दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, दुनिया के टॉप 5 अर्थव्यवस्था में आता है भारत। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऑब्वियसली आर्मी है भारत के पास, और न्यूक्लियर कंट्री है। तो इस हिसाब से तो भारत को आना चाहिए। और देखते हैं अब होता क्या है। भारत ने जितने प्रयास किए हैं इस सदस्यता को प्राप्त करने के लिए, हमारा फ्रांस साथ देता है, हमारा रशिया साथ देता है, जापान साथ देता है। 3 कंट्री तो ये हो गई। अगर चाइना हमारा साथ देता है तो US भी हमारा साथ देता है, तो फिर हम परमानेंट मेंबर बन जाएंगे। और इसके फिर हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होंगे। अगर पाकिस्तान वक्त पे कश्मीर का इशू उठाता है तो वहाँ पर हम इसको वीटो करके सीधा उनको वहाँ से खलास कर देंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फ़ायदे होंगे। अब इसका पता तो फ्यूचर में पता चलेगा कि अब्दुल बासित की बातें कितनी सच हैं और कितनी सच नहीं है। चीन भारत के रिश्ते आपको पता है, गलवान वैली, फिर उसके पहले डोकलाम इशू आपको पता है, वहाँ पे हमारी झड़प की शुरुआत होती है। डोकलाम के बाद फिर गलवान में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके बाद हमारे 20 से ज़्यादा सैनिक मारे जाते हैं, और चाइना के 20 बहुत ज़्यादा सैनिक मारे जाते हैं, जिसमें चाइना एक भी क्लेम नहीं करता है। भारत ने 35 बताए थे, ये लोग एक भी क्लेम नहीं करते हैं। और फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो भारत ने ये भी अश्योर किया होगा कि हमारे और चाइना दोनों की जो सीमा है उस पे किसी भी तरीके से अब कोई भी जो चाइनीज़ एक्टिविटीज़ करते हैं वो नहीं होनी चाहिए। अगर वो होता है तो डेफिनेटली चाइना को हमने आर्थिक तौर पे बहुत नुकसान पहुंचाया। जिस तरीके से भारत में एक लोगों के अंदर चाइना के प्रति हेट बढ़ा, उसकी वजह से डेफिनेटली चाइना का माल अभी भी भारत में बिकता है। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। बट कुछ % की गिरावट भी चाइना की आर्थिक स्थिति में प्रॉब्लम क्रिएट की है। सामूहिक बहिष्कार का कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ा है। लोगों ने एटलीस्ट ये जानना शुरू कर दिया कि ये चाइनीज़ प्रोडक्ट है, ये चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं है। भले ही वो जो आप समझ रहे हो कि वो चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं है, भले उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में हो रही है, लेकिन वो माल जो है चाइना से आ रहा है। लेकिन लोगों को पता तो चला ना, अवेयरनेस तो हुई ना। इतना ही होना बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है जिस दिन वो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी किसी दूसरी कंट्री या इंडिया से हुई तो डेफिनेटली फिर हम उस चीज़ पे डिपेंडेंट एकदम से नहीं मतलब छोड़ सकते हैं उस पर जो भी हमें छोड़ना होगा। अभी लैपटॉप्स और टैबलेट्स पर भारत ने बैन लगाए क्योंकि बहुत ज़्यादा लैपटॉप्स और टैबलेट्स चाइना से आ रहे थे, और कुछ राहत भी दी है कि कुछ % हम ले सकते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कितना हम फोर्स कर रहे हैं कि चाइना के प्रोडक्ट को बायकॉट करें। आपको क्या कहना है इस टॉपिक पर? प्लीज़ कॉमेंट अपनी राय दें।